नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। श्री श्री 108 ब्रह्मलीन श्री सौड़गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से श्री श्री 108 महंत श्री उमेद गिरी जी महाराज मठाधीश कोमता। वैसे तो वो कई सालों से अलग अलग तरह से तपस्या करते रहते हैं, लेकिन इस साल बहुत ही कठिन अग्नि तपस्या कर रहे हैं। दिनांक 2 मई से 12 मई तक जेठवदी एकम से 11 दिनों तक लगातार तपस्या कर रहे हैं। वैसे जेठ महीने की तपती गर्मी और स्यारे और अग्नि टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री ज़्यादा होगा। जैसे महान संतों को नतमस्तक प्रणाम। अपन जैसे आम आदमी के लिए एक परिक्रमा करना भी बहुत ही कठिन होता है। उस समय 2 घंटे तक एक जगह बैठना महात्माओं के अलावा शायद ही कोई कर सके। लेकिन गुरुदेव जी ने पहले भी ऐसे ये अग्नि तपस्या की हुई है। माह महीने की ठंड में पहले दिन रहे हुए ठंडे 108 मटके के पानी से सुबह 5 बजे जलधारा तपस्या भी की थी। ऐसी कई तपस्या सनातन धर्म के लिए, गौ माताओं के लिए, अपने भक्तों देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं। ऐसे महात्माओं को नमन करना चाहिए। ऐसे संतों का दर्शन कर, आशीर्वाद लेकर, सेवा करके अपने आप को पापों से मुक्त कर सकते हैं। जितना हो सके आसपास के लोगों को दर्शन करने के लिए आना चाहिए। ऐसे मौके बार बार कम ही मिलते हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि ऐसे संतों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलता है। ये तपस्या श्री राधा कृष्ण गौशाला के बगीचा आश्रम कोमता में की जा रही है। सैकड़ों लोग दर्शन व सेवा करने के लिए आते हैं। जैसे जैसे समय होता है, माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सेवा करते हैं और सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी हर रोज होती है। वैसे तो मंदिर परिसर में हर दिन भोजन की व्यवस्था चलती है, लेकिन विशेष करके इस तपस्या के दिनों में कई सारे लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की हुई है। सभी धर्म प्रेमियों को इस समय गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जरूर पधारना चाहिए। गुरुदेव 2 बजे अपनी तपस्या से बाहर आते हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। मंदिर परिसर में कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाते हैं। हर दिन 12 दिनों तक लगातार भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। कई सारे कलाकार हर रोज आते हैं और बहुत ही अच्छे से भजन गाते हैं। उसका भी लाभ अपन सबको मिल सकता है। जेठ महीने की इतनी तपती धूप में गुरुदेव नंगे बंधन तपस्या कर रहे हैं। ध्यान मुद्रा में 2 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं। 2 बजे के बाद शंखनाद किया जाता है। शंख की ध्वनि के बाद ही गुरुदेव अपना आश्रम से उठते हैं और भक्तों के बीच पधारते हैं। तब तक इस धूनी में गौ माता के गोबर से बने हुए उपले धूनी में लगातार भक्तों द्वारा रखे जाते हैं। बाकी के भगत परिक्रमा देते रहते हैं। कोई 5 देता है, कोई 11 देता है और कोई 7 भी देता है। आसपास के गांवों से कई सारे भक्त आते हैं, परिक्रमा देते हैं, गुरुदेव के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं।
ऐसी तपस्या हमारे जालोर की धरती पे कई सारे संत करते हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली जालोर की धरती मानी जाती है। Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 every second I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within.
world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something